मजदूर से एक वक्त आया है, आपसे उनसे बातचीत किया है, आपने जो अपने मजदूरों से होता है कि सब 30% को लेकर जो फिक्र की जाएगी, आपका क्या मशवरा? देखिए, वक्फ का मतलब जो वक्फ के इदारे को जो प्रॉपर्टी दी गई रहती है, जिस पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी दी गई रहती है, उस पर्पस के अलावा अगर आमदनी आ रही है तो उसके मेंटेनेंस के अलावा अगर आमदनी बच रही है तो मुसलमानों के गौर गरीब के लिए खर्च करना ये पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग है, पहले से ही इसका माना है, पहले से वक्फ बोर्ड इसको चलाता है। लेकिन क्योंकि 7% वो स्टेट वक्फ बोर्ड को, 6% स्टेट वक्फ बोर्ड को, 1% वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को देते हैं, उसके अलावा जो पैसा बचता है उसकी ऑडिटिंग होती है, लेकिन कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, पता नहीं चलता। तो ये लोगों का एक मशवरा है कि उसमें 30% गरीब के लिए खर्च किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि जितना पैसा मेंटेनेंस के बाद में किसी भी वक्फ के इदारे में बचता है उसको एजुकेशन और हेल्थ पर्पसेस के लिए उस एरिया के लिए खर्च किया जाना चाहिए, उसका ऑडिटिंग होना चाहिए। अगर ये सही तरीके से अगर खर्च किया जा सकता है तो फिर हम लोगों को सरकारी पैसे की, सरकारी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ वक्फ में ये हो नहीं रहा है और इसकी सही ऑडिटिंग नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोगों को मुहिम चढ़ना जरूरी है। अब जो हमारा मैसूर का जिम्मेदार लोग, मैसूर शहर का बहुत बड़े बड़े हमारा कम्युनिटी का लीडर्स आए, बहुत अच्छा एक ये लेके आए, बहुत अच्छा इंटेंशन है। वो इनिशिएटिव को मैं उनको शुक्र गुजारने को मैं अभी ये टाइम शुक्र गुजारने के लिए मैं लेता हूँ, क्योंकि ऐसा एक वफद, एक डेलीगेशन आके, ये इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। हमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहने का टाइम हमें बोर्ड में एक सर्कुलर हमें भेजे थे। कोविड का वजह से हमें 30% हर एक इंस्टीट्यूशन भी एजुकेशन और हेल्थ के लिए उन्होंने यूज करना और फायदा के लिए यूज करना जरूरी है करके, लेकिन तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी गया था मैं, इम्प्लीमेंट कहा भी नहीं हुआ। हमारा बैंगलोर में भी वैसा है, बड़े बड़े इदारा है, लेकिन तो वो कम्युनिटी को और हमारा गरीबों को उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हमारा मैसूर का अहबाब ने बहुत अच्छा एक इंटेंशन तो बहुत अच्छा है। ये इंटेंशन को मैं ये क्या शुक्र गुजारना जरूरी है। पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा हमारा रियासत में ये एक अच्छा पैगाम जाना जरूरी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हेडक्वार्टर्स में, अभी मैसूर शहर, बेंगलुरु शहर, हुबली और धारवाड़, मंगलूर, हर एक जगह में भी हमारा वक्फ का जायदाद है, लेकिन तो वक्फ का जायदाद का इनकम सोर्स हमारा कम्युनिटी को नहीं जा रहा है। और वो वाकिफ लिख के, वो वक्फ डीड में लिख के रखो है, क्या बोले तो ये जगह का और इसका आमदनी हमारा गरीबों को, विडोस, वैसा हमारा ये नीडी पर्सन्स को मिलना है, जरूरतमंदी को मिलना है, लेकिन तो नहीं हो रहे। इसलिए हमें 3 महीना बैठ के, हमारा तनवीर सर साहब भी थे और हमारा नासिर हुसैन साहब भी थे, पूरे हमारा वक्फ बोर्ड में बैठ के ये डिसाइड करें 30% उन्होंने करना जरूरी है करके। कुछ जगह में कोविड का जगह टाइम में करे, लेकिन तो नहीं हुआ। इसलिए वक्फ बोर्ड का मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हमारा मैसूर, हमारा हजरत जो उनका मुतालबा है उसको इमीडिएट रिएक्ट करना है और पूरा रियासत में एक अच्छा मैसेज जाना। ये सेकेंड वन, आप सीधा हमारा जमीर साहब को बात करना है। जमीर अहमद साहब इसमें दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने डेवलपमेंट का सोचते हैं और इसका और ये वक्त का जायदाद में करप्शन का नहीं होना करके बहुत उन्होंने कोशिश भी कर रहे हैं डेवलपमेंट का। मुझे भी वो काउंसिल का वो वाइस चेयरमैन बनाने का इंटेंशन भी वही है, क्या बोले तो डेवलप होना, वैसा ही है हमारा बच्चे को एजुकेशन मिलना। मैसूर में जितना खाली जगह है, मैं सबसे मेरा गुजारिश है, जितना वेकेंट लैंड है उसमें सब एक मदरसा, कम से कम एक छोटा स्कूल, एक मदरसा, पूरे जिम्मेदार हजरत आप लोग बैठना है, आप बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं आप, और जितना कमेटी का जिम्मेदार लोग हैं उनसे बैठ के एक डिस्कशन करना। और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कम्युनिटी के लिए आने वाले जमाने में, अब देखो वक्फ अमेंडमेंट बिल का बहुत बड़ा खतरा हमारा ऊपर है, इसलिए आपको बता रहा हूं
मैं गुजारिश कर रहा हूँ मैसूर का पूरे अब आपको, आप कमेटी वाले और ये टीम बैठो एक जगह में बैठ के एक मदरसा एक स्कूल बनाने का कोशिश करो। पैसा गवर्नमेंट से जमीर साहब देते आपको और गवर्नमेंट से नहीं मिले, आप आपस में एक 5 लाख का 10 लाख का एक इदारा बनाने को कोशिश करो, वो हमारा फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें अभी नासिर हुसैन साहब भी बोले ये क्या एजुकेशन हमना इम्पोर्टेंट, अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इस्लाम इधर जिंदा होना तो हमना इल्म होना, वो इल्म दुनिया और दीन और दुनिया दो भी होना है। इसलिए मैं आपको ये क्या बोला मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कदम है आपका, आपका कदम का साथ हमें भी है इंशाअल्लाह। वक्फ काउंसिल भी फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को मैं मुबारकबाद ये देता हूँ। उसके साथ साथ आप अभी इमीडिएट हमारा जमीर साहब को मिलना है। जमीर अहमद साहब बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आपको जो होना आपको पूरा आपको डायरेक्शन भी देंगे, आपको मदद भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैं मिनिस्टर हमारा ऑफिसर सरफराज साहब हमें बैठ के बहुत डेवलपमेंट का बारे में बातचीत कर चुके हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी दौरा करके जितना हमें ये लोन दिए थे, कर्ज दिए थे, वो सब जरा रिकवरी कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हुआ, वही हमारा काम। वक्फ का इदारा डेवलप हुआ क्या नहीं हुआ वो देखने का काम है। मुझे बहुत खुशी से मैं लिया हूँ क्योंकि पहला से मैं एजुकेशन और डेवलपमेंट का तरफ में था मेरा टाइम में, इसलिए हमें 15 ये लेडीज कॉलेज को मैच शुरू किया था। हमारा वक्फ बोर्ड में ये 40 करोड़ रुपए था। मैं गवर्नमेंट को पूछ के एक 15 लेडीज कॉलेज को ये मैंने डिसाइड किया था। फिर गवर्नमेंट का ये हुआ, बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी जमीर अहमद साहब आ गए, वो इम्प्लीमेंट भी होगा। चाहे 15 कॉलेज को भी उन्होंने इनोग्रेशन भी करे। वैसा है हर एक जगह में भी हमारा कॉलेज ऐसा था। और आपको मालूम है ना बेंगलुरु में IAS IPS का एक हमारा जियाउल्लाह शरीफ साहब 30,000 स्क्वायर फीट उनको बोल के वक्फ बोर्ड को ये 30 करोड़ का IAS IPS का वो भी संज्ञा बुनियाद मेरा टाइम में किया। पूरा कर्नाटक में वक्फ जायदाद में स्कूल कॉलेज आना करके बहुत बड़ा ख्वाहिश था मेरा। जमीर अहमद साहब है, आपको साथ देंगे इंशाल्लाह, हमें मिलके पूरे मिलके काम करेंगे। बिल्कुल साथ देना हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो हशर मैदान में हमें पूरे जवाब देना पड़ता है। अल्लाह को जवाब देना बोलो तो ऐसा लोगों का मैं साथ देना। इसलिए मैं मैसूर का पूरे हमारा हजरा से मेरा गुजारिश है, साथ दियो, आपस का झगड़ा बंद करो और बहस खत्म करो। बहस करने का जगह नहीं, हमें बहस करके जाते उधर हमें अपना खत्म करने का कोशिश हो रहा है। इसलिए बहस खत्म करो, डेवलपमेंट का बारे में सोच करो।